हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में यदि आप परिचित हैं, उसके फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप पूरी फॉर्म को आप मोबाइल से भर पाओगे। कैसे भरना है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। डॉक्यूमेंट कैसे क्रॉप करना है, ठीक है, मोबाइल से पीडीएफ कैसे बनाना है, इमेज अगर इमेज को उस साइज़ में लाकर कैसे अपलोड करना है, बाकी जितनी भी प्रकार की समस्या हैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गारंटी मैं देता हूँ, आप सब कुछ सारा फॉर्म अच्छे से सब कुछ समझकर आप मोबाइल से ही अपना पूरा फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो यदि सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे चैनल सिविल हेल्प में। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो, क्या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप क्या करना, इस वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमारा कार्यवाही स्टार्ट होगा। आपको यदि नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे नोटिस वाले पे आगे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोटिस पढ़ सकते हो, ठीक है। और फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है भाई, अब 25 अप्रैल से 30 मई के बीच भरा जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे, बाकी आप पढ़ लेना। लेकिन बस वही कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबल के लिए भैया या तो आप जीएनएम किए हो, ठीक है, या तो बीएससी नर्सिंग किए हो, तो ये दोनों क्या है, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी आप एक बार अच्छे से डाउनलोड करके पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कितना वेतन मिलेगा सब कुछ आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स है, ठीक है। कितनी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप अपना देख लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी देख लेना, ठीक है। किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किसका कितना फ़ी है, ठीक है। सब कुछ अपना देख लेना। कहीं भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका हम आपको सोल्यूशन अवश्य देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हम आपको बताएं कि नहीं फॉर्म को भरना कैसे, ठीक है। देखिए, फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हो, आपको लॉगिन करना है तो डायरेक्ट आप लॉगिन पे जाकर और लॉगिन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो आप आ जाओगे, आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें कहने का इनका मतलब ये है कि जहाँ भी स्टार मार्क है, रेड स्टार, उसको भरना कंपलसरी है, ठीक है। ठीक है, हम वो भर देंगे। सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। उसको ओके करने के बाद सिंपल सा हम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नाम देंगे, मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इसमें देखो नेम में क्या है, श्री, मिसेज, मिस्टर, ये सब कुछ नहीं लगाना, ठीक है। सिंपल सा अपना क्लास 10th का जो भी आपका नाम है उसी अनुसार अपना पूरा नाम देना, ठीक है। इसके बाद आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो आप यस करोगे, फिर जो नया नाम चेंज है उसको दोगे, ठीक है। नहीं तो सीधे आप नो करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद सिंपल सा फिर क्या करना है, एज आपका ऑटो में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे फिर अपना अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है, किसी घर का, भैया का, जिसका भी हो, कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी देनी है। उसी ईमेल आईडी को दोबारा डाल के इसमें रीटाइप करना है, ठीक है, कन्फर्म कर देना है। उसके बाद फिर देखो सिंपल से आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या होगा, सिंपल सा आपको ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे। देखो यहाँ पर इस पेज पे, अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी आया होगा, ठीक। तो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, और ईमेल आईडी वाले ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। जब दोनों वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है, तो आप फिर से वापस आ जाओगे। फिर देखो और नीचे आओगे, सब कुछ पढ़ने के बाद आप एग्री करोगे। एग्री करने के बाद इस कैप्चा को क्या करोगे, यहाँ फिल करने के बाद फिर देखो यहाँ से री-वेरीफाई पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो आपको अगर एक प्रीव्यू टाइप का कुछ दिख जाएगा, ठीक है। इसमें देखो अपना सब कुछ नेम अच्छे से वगैरह सब कुछ मिला लेना है। मिलाने के बाद यदि आपको लगता है कि नहीं, जब सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। ब्लू टिक करने के बाद भाई मेरा सब कुछ सही है, फिर यहाँ पे फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा इंटरफेस। इसमें देखो आपका क्या है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इस, यहाँ पे हमने ब्लर कर रखा है, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, ठीक है। आपको नोट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। एन ईमेल एंड एसएमएस हैज़ बीन सेंड द कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। करने का मतलब है कि भाई लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो भी था, और लॉगिन करने के जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक, वो सारी चीज़ें आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू भेज दी गए हैं, ठीक है। यदि आपको ज़रूरत होगा तो आप वहीं से आप देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं फिर, देखो यहाँ हो गया सिंपल सा। फिर अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर डायरेक्टली भी जा सकते हो, ठीक है। गो टू एप्लीकेशन पर डायरेक्टली जा सकते हो, नहीं तो आप वापस जाओ, वहाँ से लॉगिन वाले सेक्शन में जाओ। लॉगिन करने के बाद फिर आपसे फिर वहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
देखो जैसे ही लॉगिन होगे आपके पास कुल इतना ऑप्शन खुलेगा, इसमें कुछ चीज़ें पहले से ही भरी आएंगी, बस जो खाली है आपको वो भरना है, ठीक है। सिंपल सा। तो देखो ये जो फॉर्म है इतने स्टेप्स में भरा जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करना, अपना पर्सनल डिटेल भरना है, ठीक है। इसमें देखो अच्छे से भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भर देना, ठीक है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये तो पहले से दिया ही रहेगा, ठीक है। एज डेट वगैरह तो पहले से ही रहेगा। यहाँ पर देखो मैरिटल स्टेटस आपको भरना है, ठीक है। इसमें अपना मैरिटल स्टेटस देना है कि भाई आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है, फादर्स का नेम देना है, मदर नेम देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर और ईमेल आईडी आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आओगे, फिर पोस्ट डिटेल में अपना स्टाफ नर्स सर्च करोगे, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो भी था 23/2025 ये था, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर कैंडिडेट का डोमिसाइल डिटेल देना है, ठीक है। कैंडिडेट को डोमिसाइल डिटेल में आपको क्या करना, अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है। यदि आप डोमिसाइल आप बिहार हैं, सिंपल सा चीज़ देखो ये क्लियर कर देते हैं। यदि आप बिहार के निवासी हो तो ही आप जो कास्ट का जो रिजर्वेशन मिलता है आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। यदि आप आउटसाइड बिहार हो तो क्या करोगे, आपको जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहीं से देखो क्लेरिफाई हो जाती है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे यस करोगे तो ही देखो यहाँ पे खुलेगा। इसमें देखो रिजर्वेशन कैटेगरी आपको चूज़ करने को मिलेगा, भाई SC है, ST है, OBC है या EWS से क्या है, इसमें देखो चूज़ करने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप नो करते हो तो सिंपल सा आप यहाँ ये सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ अब हमने मान लिया कि हम बिहार से हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद फिर सिंपल सा हम किस कैटेगरी में तो उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। BC में हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर BC का फिर जो भी कास्ट है उसको यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। सिंपल सा। उसके बाद फिर इसके बाद देखो सिंपल से नीचे आओगे, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू है उसका अथॉरिटी नाम दोगे, ठीक है। फिर इशू डेट दोगे, किस डेट को इशू हुआ था, ठीक है। फिर उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब कि जाति प्रमाण पत्र का संख्या इसमें दोगे, ठीक है। ठीक है, देखो सब कुछ अपने ऊपर दे दिया, ठीक है। सब कुछ अपना भर दिया कैटेगरी वाला। उसके बाद फिर क्या है, डोमिसाइल का अपना पूरा डोमिसाइल का डिटेल है, ठीक है। डोमिसाइल इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपका निवास प्रमाण पत्र बना है, ठीक है। किस डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र बना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ठीक है। तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है उसको यहाँ पर अपना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, मतलब माथे पे कुछ कटा हुआ है, गाल पर कुछ जला हुआ है, अब बर्न मार्क ऑन चिक, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी हो आप दे सकते हो, ठीक है। देना है, अगर है तो देना है पक्का, नहीं है तो सिंपल सा नो मार्क लिखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसे खाली छोड़ दोगे तो यह सबमिट नहीं होगा, ठीक है। नो मार्क आप लिखोगे। इसके बाद देखो आपको कोई एक अपना आइडेंटिफिकेशन चुनना है, ठीक है। इसके लिए देखो सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पर देखो आपके पैन कार्ड है या पासपोर्ट है या आपका DL है, जो भी आप उसको यहाँ पर ऑप्शन में आएगा तो उसको चूज़ कर लेना है। नहीं तो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा अदर में आप चूज़ करोगे। उसके बाद फिर अदर वाला चूज़ करके आप आधार का आगे, यदि आपके पास पैन ये सब नहीं है तो क्या करोगे, आप अपना आधार से भी भर सकते हो, ठीक है। तो अदर वाला चूज़ करके आप अपना आधार वाला भर देना। लेकिन अभी हमने माना है कि हमारे पास पैन है तो अब क्या करेंगे, हम अपना पैन नंबर देंगे, पैन का नेम ऑन पैन देंगे, ठीक है। इतना कुछ देने के बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे। उसके बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा पर्सनल डिटेल भरा जा चुका है। अब हम क्या कराना है, अब अपना एडिशनल डिटेल भरेंगे, ठीक है। इसके बाद अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष, ठीक है। मतलब किस वर्ष में जो भी अपना अनिवार्य योग्यता क्या था, एक तो GNM था, दूसरा BSc नर्सिंग था। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो आपने किस वर्ष पास किया है उसको यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप कोई डिसेबल्ड पर्सन हो, ठीक है। मतलब विकलांगता वाले में यदि आपका कोई भी है, उसका आपका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नहीं हो तो सीधा नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, मतलब ये आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट बना होता है, ठीक है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे यस करोगे, उसका डिटेल दोगे, ठीक है। नहीं तो सीधे नो करके आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद देखो क्या है कि परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल आपको देना है। इसमें क्या है कि भाई क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है। यदि आप ऐसे हैं तो क्या करोगे, यस करोगे, नहीं तो सीधे से नो करके आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद संविदात्मक, ठीक है। संविदात्मक रोजगार मतलब अपने संविदा के तौर पर देखो, अपने संविदा क्या आप बिहार सरकार राज्य के अंदर अवस्थित किसी भी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज जो भी है, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर कार्य किया था या किया है। मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि आज से पहले आपने कहीं बिहार में कहीं भी स्टाफ नर्स के पद पर काम किया है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी कुछ भी हो, या फिर आप किया हो तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, सीधे 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करोगे। इसके बाद देखो सिंपल से आपको क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब आपको अपना एड्रेस देना है, आपका परमानेंट एड्रेस, मतलब जो आपका स्थायी पता है उसको देना है, ठीक है। जहाँ पर घर जमीन जायदाद सब कुछ है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसको आपको देना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, ठीक है। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब है कि प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। यदि आप घर पे ही रहते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम होगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप यस करोगे तो ऊपर वाला जो भरा है पूरा नीचे यहाँ पर भरा में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस आप प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं तो क्या करोगे, इसका दोगे, ठीक है। वैसे घर का ही दे दो, कोई दिक्कत हुआ नहीं, ठीक है। आप घर तो जा ही सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपने दे दिया, पूरा सब कुछ भरने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। क्वालिफिकेशन में देखो सिंपल सा आप 10 से स्टार्ट करो, ठीक है। किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी है अपने बोर्ड का नाम पूरा दोगे, ठीक है। उसके बाद किस स्कूल का नाम दोगे, फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दोगे, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर दोगे, उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है। फिर आप किस श्रेणी से पास होते उसको दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो 10th के बाद आपको भरना है अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 ही चीज़ दिखाएगा, या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो या तो आपने जीएनएम किया हो, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, जीएनएम किया, तो हमने जीएनएम हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास्ड फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से जीएनएम किए हो, कहाँ से पास किए हो। तो भाई हमने बिहार से किया है तो हमने बिहार भर दिया। आप अगर कहीं और से किया हो तो आप वहाँ कुछ कहीं और से भर सकते हो, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट से किया था, इंस्टीट्यूट का नाम दोगे, ठीक है। किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी किया था उसका नाम दोगे, ठीक है। सिस्टम क्या था भाई, सीजीपीए था कि परसेंटेज था, ठीक है। तो हमारे में भाई परसेंटेज था, सपोज हमने परसेंटेज चूज़ कर लिया। परसेंटेज चूज़ करने के बाद कितने मार्क्स आप पाएँ उसको इसमें दोगे। टोटल कितने मार्क्स थे, ठीक है। अधिकतम कुल अंक कितने तो उसको इसमें दोगे, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोम जनरेट हो जाएगा। किस ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष आप पास हुए थे उसको दोगे। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दोगे, सर्टिफिकेट इशू डेट दोगे, फिर किस डिवीज़न में आप पास हुए थे इतना दोगे, ठीक है। इतना कुछ दे दो, सिंपल चीज़ें आप आराम से दे दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये चीज़ तो ज़रूरी है, ठीक है। आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी ही है, ठीक है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कमेंट करना, हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है, कि क्या है, कैसे करवाते हैं, सारा चीज़ लाएंगे अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। अभी हम मान के चलें कि आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यस करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइप ऑफ मतलब कि किस प्रकार का है, मतलब का आपका है, तो भाई परमानेंट है कि जो भी है, मतलब अब यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक, कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है। उसका फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पूरा दे दोगे। उसका फिर क्या है, डेट ऑफ, किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको इसमें दोगे, ठीक है। ये जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। यदि मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, उसमें हम अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें हम अच्छे से समझाएंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाते हैं, कैसे होता है, पूरा डिटेल आपको उसमें देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 7 नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो सेक्शन आता है, इसमें देखो अब यही मैंने किया, डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है। अब दूसरा चीज़, अब डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना है और हमारे पास है मोबाइल, ठीक है। बहुतों के पास मोबाइल है, चूँकि लैपटॉप सबके पास अवेलेबल नहीं हो पाता, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, ठीक है। यदि लैपटॉप है तो भाई MS पेंट से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम मोबाइल को रेफरेंस रख के बनाते हैं, चूँकि बहुत सारे बंदों के पास मोबाइल ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज़ क्या, देखो हमको क्या करना है, हमको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करके हमको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई की तरह कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई की तरह कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो उसमें कुछ दिखेगा। इसमें देखो ये दिखा ये कि इसमें तो क्या क्या देखना बस वो देना, ठीक है। साइज़ कितना है, 50 KB मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए, ठीक है। 200 KB, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 50 KB से 200 KB के बीच इसका साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपलोड करने जाओगे सिंपल सा, देखो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो जो चीज़ लिखे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस दो। क्या साइज़ कितना होना चाहिए, 80 से 200 KB के बीच इसका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। और जो इमेज फॉर्मेट क्या होगा, JPG होगा, ठीक है। मतलब मोबाइल से फ़ोटो खींच लेंगे वही काम कर जाएगा, ठीक है। और स्कैन शुड भी 200 DPI थे, ठीक है। DPI भी छोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डायमेंशन क्या होना चाहिए, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम क्या किए, हमारे पास सपोज हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमने इसको क्रॉप करके इस जैसे चाहिए हमने वैसा बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ 2 ही समस्या हो सकती है। पहला चीज़ देखो, जब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का यदि आपने फ़ोटो खींचा है तो वो जो होगा उसका डायमेंशन लगभग सेम ही होगा, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मैं इसका तोड़ बता दूंगा। और दूसरा चीज़, यदि आपने फ़ोटो क्रॉप कर लिया कि अभी भी उसका साइज़ ना हो सकता है कि देखो इसमें 80 से 200 KB के बीच का है, तो हो सकता है कि अभी भी उसका साइज़ कितना हो, 250 KB, मतलब कि 250 KB या 375 KB ऐसा करके कुछ आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास 2 समस्या आ रहा है। पहला समस्या ये आ रहा है कि उसकी जो साइज़ है वो अधिक है, मतलब कि जो KB है वो अधिक है, उसको हमको कम करना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कम करेंगे वो अभी बताता हूँ। दूसरा समस्या ये रहा है कि उसका जो डायमेंशन है 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर हमको ये पता चल गया तो हमको अगर कोई सा भी इमेज अपलोड करना है तो उसको हम आराम से अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि हम साइज़ कैसे कम करें। तो कोई साइज़ कम के लिए सिंपल सा प्ले स्टोर पे आ जाना है। उसके बाद देखो इमेज साइज रिड्यूसर आपको सर्च करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, आप कोई से भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसको चूज़ कर लिया, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो इसके फीचर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो इस साइज़ कैसे कम करेगा, देखो ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। जिस भी फोटो को आपको साइज़ कम करना है, चूज़ फोटो पे जाओगे, यहाँ से वो फोटो दिख जाएगा, उस फोटो का साइज़ आपको कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, जितनी भी चाहिए, देखो हमको 200 KB चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। फिर यहाँ पे MB से हमने क्या किया, KB सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद फिर कंप्रेस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कंप्रेस पे क्लिक करेंगे हमारा इमेज जो होगा जिस भी साइज़ में हम चाहते थे उस साइज़ में हमारा इमेज जो है सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने जो हमारा फ़ोटो था उसको हमने क्या किया, 80 से 200 केबी के बीच लाना था, हम 200 केबी तक ला गए। ठीक है, अब दूसरा समझ, अब देखो ऐसे अपलोड करोगे आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके साइज़ को 3.5 और 4.5 हम कैसे बनाएं। इसके लिए देखिए सिंपल से आपको गूगल पे चला जाना है, सर्च करना है आई एम रिसाइजर। ठीक है, आई एम रिसाइजर सर्च करोगे, देखो बहुत पहला वेबसाइट मिलेगा, इसी पे आपको चले जाना है। इसके बाद तो आपको इस ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सिंपल सा आना है, सेलेक्ट इमेज में करके अपना इमेज जो भी जिस भी इमेज का डायमेंशन आपको 3.5 से 4.5 करना है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखो विड्थ में आप देखो पहले यहाँ पर यूनिट में अपना सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, विड्थ में कितना था 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 लिख देना और हाइट कितना था 4.5। ठीक है, 4.5 आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप इतना करोगे उसके बाद फिर देखो जब ऊपर आओगे ना, तो जब आप इमेज अपलोड कर दिए रहोगे तो देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना इमेज डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है ना। अब हमारे पास मतलब कि अगर अब हमें इमेज अपलोड करने वाला कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको हम आराम से अपलोड कर पाएंगे, हमारे पास कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, हम उसके डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखो ब्राउज पे क्लिक करके आप यहाँ पे उस इमेज को अपलोड कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, जहाँ भी इमेज चाहिए, जहाँ भी जेपीजी चाहिए, सिंपल सा आप यही काम करोगे। जैसे सिग्नेचर चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, उसको आपने वहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ जगह आपको क्या चाहेगा, आपको पीडीएफ चाहेगा। ठीक है, वो बोलेगा पीडीएफ फाइल में उसका जो फॉर्मेट होगा पीडीएफ होगा। तो अब क्या करोगे, मतलब कि जब हम मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो क्या, सपोज उसने कहा कि भाई जो मार्कशीट होता है जीएनएम का जो मार्कशीट है उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब पीडीएफ कैसे बनेगा, भाई हम जो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं वो तो हमारा जेपीजी होता है। तो सिंपल से हम प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। देखो सिंपल सा प्ले स्टोर पे आने के बाद आप सर्च करो जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर या इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप क्या करोगे, अपने जो इमेज है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसे वहाँ से अपलोड कर दोगे। ठीक है, अब हो सकता है कि आगे चल के फिर एक समस्या और आए कि भाई वो कह दे कि नहीं पीडीएफ का जो साइज़ है ना वो भी 50 केबी से 1 MB के बीच होना चाहिए। ठीक है, और जो आप पीडीएफ बनाए हो सकता है कि उसका साइज़ जो है 1.5 MB। तो क्या करोगे, तो इसके लिए देखो सिंपल सा चीज़ है, आप फिर सर्च करो मतलब कि अब अभी समस्या कैसे सॉल्व होगा, पीडीएफ के साइज़ को यदि हम कंप्रेस कर दें। ठीक है, तो पीडीएफ साइज रिड्यूसर क्या करोगे, पीडीएफ साइज रिड्यूसर आप सर्च करो, ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करके अपने जो पीडीएफ बनाया था उस पीडीएफ के साइज़ के क्या करोगे, आप रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, रिड्यूस करके जितना भी वो मांगा है उतने मिलाकर, ये सब होगा नहीं, मैं बस बता दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, उस साइज़ मिलाकर फिर यहाँ से आप अपलोड कर देना। ठीक है ना। तो अब देखो सारी चीज़ें आप अपना देख लेना, जहाँ भी जो भी डोमिसाइल वाला चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आई वाले पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि नहीं फॉर्मेट क्या रहेगा, पीडीएफ रहेगा कि जेपीजी रहेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से मैंने बताया। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछना, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप अपलोड कर देना, फिर और नीचे आओ, सिंपल सा होगा। फिर नीचे देखो सब कुछ फिर पढ़ने के बाद जब आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, फिर सभी जगह क्या करना है, आपको ब्लू टिक करना है। देखो ब्लू टिक करने के बाद फिर सिंपल से नीचे आओगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा है आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, फिर कैप्चा को इसमें फिल करके फिर देखो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेना है। ठीक है, तो देखो ये प्रीव्यू, ठीक है, इसमें अच्छे से अपना सब कुछ मिला लेना। ठीक है, कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है, सब कुछ अच्छे से मिला लेना, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपना फॉर्म सबमिट कर देना। ठीक है, इसके बाद देखो आपका पेमेंट ऑप्शन खुलेगा, फिर पेमेंट में करना है सिंपल से, आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, चाहे कार्ड से या जैसे भी चाहो आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई बिहार में स्टाफ नर्स का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो, यदि आप क्वालिफाइड हो, आप भरना चाहते हो तो कैसे भरोगे। ठीक है, ये सारा स्टेप मैंने बताया है, हर एक चीज़ आप अपने मोबाइल से कर पाओगे, जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करना। दूसरी चीज़, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और इससे क्या होगा कि भाई जब भी हम ऐसा कुछ वीडियो लाएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि हम देखो सभी प्रकार का एग्जाम का नोटिफिकेशन, ठीक है, और लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सब कुछ हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच कम्युनिकेट होंगे। ठीक है, तो गुड लक, फॉर्म भरते रहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करें, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम कम से कम कमेंट में पिन कर दीजिए, ताकि हमको पता रहे कि नहीं हमारे जो ऑडियंस है कहाँ से है, तो हम उस स्टेट के अकॉर्डिंग हम वैकेंसी का जो जॉब का नोटिफिकेशन है वो लाते रहेंगे। ठीक है, तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।